नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी आज की बड़ी खबर की। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। प्रेमचंद अग्रवाल ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को अपना इस्तीफा सौंपा है। वहीं इस्तीफा देने से पहले प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। आपको बता दें कि बजट सत्र के दौरान प्रेमचंद अग्रवाल ने देहरादून विधानसभा में पहाड़ के लोगों को लेकर एक विवादित बयान दिया था। इसके बाद सदन में भारी हंगामा हुआ था। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में भी प्रेमचंद का लोगों ने भारी विरोध किया। हालांकि प्रेमचंद ने विरोध के बाद अपने बयान पर खेद भी जताया था, लेकिन उसके बाद भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। आखिरकार रविवार को प्रेमचंद अग्रवाल को मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा। तो सीएम धामी को सौंपा है इस्तीफा। विवादित बयान के चलते देना पड़ा है इस्तीफा। चलिए अब आपको प्रेमचंद अग्रवाल का वो बयान सुनवाते हैं जिसके बाद प्रेमचंद अग्रवाल को इस्तीफा देना पड़ा। बात माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसका आप ये विषय हो जाएगा बाद में, पहले इसी में बात हो जाए। मतलब कोई बात है क्या? मतलब पहाड़ी देश से क्या ये उत्तराखंड किसी पहाड़ के लोगों के लिए बना जो? और पहाड़ में है कौन? कोई मध्य प्रदेश से आया, कोई राजस्थान से आया, कोई कहीं से आया। मैं इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में मेरे से जो योगदान जो मेरा हो सकता है मैं देने को तैयार हूं, और इसलिए आज मैंने निर्णय लिया है मैं अपने पद से त्याग पत्र देने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं बीजेपी का कहना है कि प्रेमचंद ने बड़ा दिल दिखाते हुए मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है और उनका यह फैसला बिल्कुल ठीक है। माहौल बन गया था तो उन्होंने उस माहौल को संभालने का प्रयास किया है और एक सही कदम उन्होंने उठाया और समय से उठाया है। इस बात के लिए मैं उनको बधाई भी देता हूं कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए और अपना इस्तीफा दिया है, बड़ा मन किया है। और मैं समझता हूं जिस प्रकार की चर्चाएं पूरे प्रदेश में चल रही थी और उन पर विराम लग जाना चाहिए और प्रदेश को विकास को आगे बढ़ना चाहिए। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भले ही मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन कांग्रेस अभी भी हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि इस पूरे मामले में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रेमचंद अग्रवाल का समर्थन किया था, इसलिए महेंद्र भट्ट को भी प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए और जब तक महेंद्र भट्ट माफी नहीं मांगते तब तक आंदोलन जारी रहेगा। तो महेंद्र भट्ट भी माफी मांगे। गणेश गोदयाल ने इस बात को कहा है। अब महेंद्र भट्ट पर दबाव काफी बढ़ गया है। जब तक रितु खनूड़ी जी ने इस बात के लिए माफी नहीं मांगी सरेआम कि उन्होंने विधानसभा में प्रेमचंद अग्रवाल जी का संरक्षण क्यों किया, तब तक ये लड़ाई किया। जब तक रितु खनूड़ी जी ने इस बात के लिए माफी नहीं मांगी सरेआम कि उन्होंने विधानसभा में प्रेमचंद अग्रवाल जी का संरक्षण क्यों किया, तब तक ये लड़ाई रुकेगी नहीं। और जब तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी ने इस बात के लिए माफी नहीं मांगी कि उन्होंने उत्तराखंड की जनता को क्यों धमकाया इस प्रकरण में, तब तक ये लड़ाई रुकेगी नहीं। आपने गलत बात कही और उसका नतीजा ये हुआ कि पूरे उत्तराखंड में आग लग गई और उत्तराखंड के लोग नाराज हो गए, सड़कों पर उतर गए। आपके पार्टी के अध्यक्ष ने एक और भद्दा बयान दे दिया, उन्होंने कह दिया सड़क छाप लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों से लोगों में उद्वेलना आती है, लोग नाराज होते हैं। आप कोई कैसे भूल गए, आप खुद आंदोलनकारी रहे हैं कि जिस प्रदेश का गठन लोगों की शहादत व लोगों के जेल जाने से, लोगों की प्रताड़ना के साथ हुआ हो, उन लोगों को आप कैसे अपमानित कर सकते थे? और जिस प्रकार का असंसदीय भाषा का प्रयोग राज्य के पर्वतीय समाज के लिए किया, उससे पूरे राज्य के अंदर जो आक्रोश पनपा, उसमें आग में घी डालने का काम रितु खंडूरी जी जो विधानसभा अध्यक्ष है, उन्होंने लखपत बुटोला जो कांग्रेस के विधायक है, उन्होंने जब प्रेमचंद अग्रवाल जी की बात का प्रतिवाद किया, जब उनका विरोध किया, तो उनके साथ जो रितु खंडूरी जी ने व्यवहार किया उसने आग में घी का काम किया। और उसके बाद रही सही कसर, महेंद्र भट्ट जी जो प्रदेश अध्यक्ष है,
भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने बजाय प्रेमचंद अग्रवाल जी को प्रताड़ित करते, उनसे जवाब तलब करते, उनसे माफी मांगने के लिए कहते, उन्होंने कहा कि इस बात का जो विरोध सड़कों पर कर रहे हैं वो सड़क छाप है। अब प्रेमचंद अग्रवाल जी का तो इस्तीफा हो गया, हालांकि उन्होंने माफी नहीं मांगी, उन्होंने कहा मेरी बात को तोड़ मरोड़ करके पेश किया। अब रितु खंडूरी जी का क्या होगा और अब महेंद्र भट्ट जी का क्या होगा? कायदे में पूरी भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। 7 मार्च को गैरसैंण में प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर एक आंदोलन हुआ था, जिसमें महेंद्र भट्ट ने आंदोलन कर रहे लोगों को सड़क छाप नेता कहा था, जिस पर भी कांग्रेस महेंद्र भट्ट पर हमलावर है। आइए आपको महेंद्र भट्ट का उस दिन का बयान सुनाते हैं। चुनाव आने वाला है, सड़क छाप अनेकों नेता किसी न किसी विषय को लेकर अब आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। और सबसे दुख इस बात का कि व्यक्तिवादी राजनीति का केंद्र कल गैरसैंण बना है। विकास के किसी विषय को लेकर अगर गैरसैंण का आंदोलन होता है तो मैं कहता हूँ हाँ, विपक्ष ने एक विषय जनता के सम्मुख लाकर और सरकार को बाध्य किया है, लेकिन मंत्री को हटाओ, मंत्री बनाओ, फलाने ये बोल दिया, पहाड़ मैदान का स्वरूप को खड़ा करने का प्रयास किया गया। इस प्रकार के आंदोलनों को जनता, उत्तराखंड जनता बुद्धिजीवी जनता है, वो समय आने पर उनको जवाब देती है। वहीं कैबिनेट से रिजाइन देने से पहले प्रेमचंद अग्रवाल अपनी धर्मपत्नी के साथ मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा में बने उत्तराखंड शहीद स्मारक पहुंचे थे। यहां उन्होंने अमर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। गौरतलब है कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी एक राज्य आंदोलनकारी रहे हैं। उन्होंने धर्मपत्नी शशि प्रभा अग्रवाल के साथ शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर वो भावुक हुए और प्रदेश के हित में काम करने का संकल्प दोहराया। प्रेमचंद अग्रवाल के मंत्री पद से इस्तीफे के बाद कांग्रेसियों ने ऋषिकेश में देर शाम आतिशबाजी के साथ खुशियां मनाई। आपको बता दें कि आज मंत्री पद से प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा दिया है, जिस पर कांग्रेसी जश्न मना रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ में मुस्लिमों की एंट्री बैन करने की मांग उठी है। केदारनाथ से बीजेपी विधायक आशा नौटियाल ने यह मांग उठाई है। आशा नौटियाल ने कहा है कि पिछले दिनों चारधाम यात्रा को लेकर हुई बैठक में स्थानीय लोगों ने कहा कि कुछ लोग धाम की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों की एंट्री धाम में बैन होनी चाहिए। पिछले कुछ सालों में केदारनाथ धाम में रील बनाने से लेकर अश्लील कपड़े पहनकर प्रवेश पर रोक की मांग उठी, लेकिन अब केदारनाथ से बीजेपी विधायक आशा नौटियाल ने मुस्लिम लोगों की केदार धाम में एंट्री बैन करने की मांग की है। आशा नौटियाल ने कहा कि पिछले दिनों हुई केदार यात्रा को लेकर बैठक में क्षेत्रीय लोगों ने शिकायत की थी कि गैर हिंदू लोग मांस और शराब को धाम में पहुंचा रहे हैं, जिसकी वजह से धाम की छवि खराब हो रही है। ऐसे में गैर हिंदुओं की एंट्री सीधे तौर पर रोकना जरूरी है। कुछ स्थानीय लोगों ने ही ये बात भी उठाई कि वहाँ पे कुछ गैर हिंदू आकर के कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जिससे हमारा धाम बदनाम होता है। तो जरूर मैंने ये बात उठाई है कि इस तरह की हरकतें जो भी कर रहा है उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। हमारे केदारनाथ धाम को किसी तरह से भी कोई भी यदि इस तरह से बदनाम कर रहा है तो उसको वहाँ पर प्रतिबंधित होना चाहिए। केदारनाथ में गैर हिंदुओं की एंट्री की मांग पर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि हर बार बीजेपी हिंदू मुसलमान करके माहौल खराब करती है और ये इनका राष्ट्रीय एजेंडा बन गया है। कांग्रेस ने बीजेपी से पूछा है कि क्या वो सारा अली खान की एंट्री केदारनाथ में बैन कर सकती है। सारा अली खान को रोक दोगे आप, जो हर साल आती है चारधाम यात्रा में? केदारनाथ के मंदिर में बहुत सारे लोग हैं जो गैर हिंदू हैं और आते हैं। कभी ऐसी परंपरा नहीं रही, लेकिन इनको इससे कोई मतलब नहीं है। इनको धर्म के नाम पर धार्मिकता नहीं चाहिए, इनको धर्म के नाम पर आध्यात्मिकता नहीं चाहिए, इनको धर्म के नाम पर नफरत चाहिए, जिससे कि इनका एजेंडा चलता रहे। गैर हिंदू की एंट्री पर रोक का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों पर इस पर सियासत भी तेज होने वाली है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट।
हरिद्वार से खबर है, बीएसपी ने बदला अपना प्रदेश अध्यक्ष, नरेश गौतम को बनाया है अपना नया प्रदेश अध्यक्ष। शीशपाल चौधरी को हटाकर बनाया अध्यक्ष। पहले भी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं नरेश गौतम। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा फेरबदल हुआ है। तो बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, शीशपाल चौधरी को हटाकर बनाया गया है। रानी पोखरी से ऋषिकेश के बीच सड़क को 4 लेन में कन्वर्ट करने के लिए हजारों पेड़ काटे जाने का विरोध आंदोलन का रूप ले गया। रविवार को प्रदेश भर से आए सोशल एक्टिविस्ट ने रानी पोखरी पहुंचकर विरोध दर्ज कराया। ये गाली गोटी काटो ना, बात मेरी मानो ना, हमारा जंगल में धन काटिए बोटा, हमारा जंगल में धन काटिए बोटा, जा तुम्हारा नाना पीना हमारा बोटा। ये है बागेश्वर से आई लोक गायिका कमला देवी, जो सड़क चौड़ीकरण के लिए पेड़ काटे जाने के विरोध में रविवार को रानी पोखरी पहुंची। उन्होंने लोकगीतों के माध्यम से अपनी भावना बताई। प्रदर्शन करने वालों में कमला देवी के अलावा पद्मश्री कल्याण सिंह रावत, पद्मश्री माधुरी बर्थवाल भी मौजूद थी। दरअसल भानियावाला से ऋषिकेश के बीच सड़क को 4 लेन में कन्वर्ट किया जा रहा है। इसके लिए रानी पोखरी से ऋषिकेश के बीच शिवालिक एलिफेंट रिजर्व एरिया में 3000 से अधिक पेड़ों पर काटने के लिए मार्किंग की गई, जिनका लोग विरोध कर रहे हैं। ये जो पेड़ है हमारे, ये हमको पानी भी देते हैं, ये में सांस लेने के लिए भी हवा देते हैं। ये क्या नहीं देते, हमको सब कुछ देते हैं और पर्यावरण भी इनके वजह से सुरक्षित है। और हम इनको काट देंगे तो हम तो बिल्कुल दो दिन में नहीं टिकेंगे फिर यहाँ। हम अपने लिए खुद खड्डा खोद रहे हैं। दरअसल उत्तराखंड और खासकर देहरादून में पिछले कुछ समय में सड़कों के नाम पर अंधाधुंध पेड़ों का कटान किया गया। इससे पहले दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे और उसके बाद सहस्त्रधारा रोड चौड़ीकरण के लिए 10,000 से अधिक पेड़ काट दिए गए थे। लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड देश के उन टॉप 10 राज्यों में शामिल है जहां सर्वाधिक फॉरेस्ट लैंड नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी के लिए ट्रांसफर कर दी गई। 2008 से 2022 के बीच 15 सालों में उत्तराखंड में 14,141 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड अनुपयोग्य के लिए ट्रांसफर कर दी गई। यानी कि इन 15 सालों में उत्तराखंड में हर रोज 30 बीघा वन भूमि विकास की भेंट चढ़ती रही। इसके विपरीत हिमाचल में इन 15 सालों में मात्र 6,696 हेक्टेयर वन भूमि गैर वानिकी कार्यों के लिए ट्रांसफर की गई। देहरादून में लगातार हर जगह सड़क चौड़ीकरण हो रही है, कहीं पर डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसके नाम पर बहुत पेड़ कट रहे हैं, जल जंगल जमीन के साथ हमारी छेड़छाड़ किया जा रहा है और ये हमें बिल्कुल भी सहन नहीं हो पाता है हमसे, बिल्कुल भी सहन नहीं हो पाता है हमसे। तो इसके लिए हम जो युवा साथी है, अपने माँ बाप, अपने दीदी भूली, इन सब के साथ मिलकर हम आवाज उठा रहे हैं और हम एक आगाज कर रहे हैं। रविवार को रानी पोखरी में बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए एक्टिविस्ट, युवाओं, पर्यावरण प्रेमियों ने पेड़ों की पूजा करने के साथ ही राष्ट्रपति के नाम साइन करके लेटर भी भेजा। युवाओं का कहना था कि ये चिपको आंदोलन 2.0 की शुरुआत है। अगर पेड़ों का अंधाधुंध कटान नहीं रोका गया तो आंदोलन तेज कर दिया जाएगा। 26 मार्च को चिपको आंदोलन की जननी गौरा देवी का जन्मदिन है। उससे ठीक 1.5 हफ्ते पहले देहरादून में युवाओं ने चिपको आंदोलन 2.0 का आगाज किया है। विकास के नाम पर पेड़ों के अंधाधुंध कटान के खिलाफ शुरू किया गया अभियान किस करवट बैठता है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौपरवात, न्यूज 18 देहरादून। पिथौरागढ़ पुलिस ने काली नदी के बीच में फंसे एक युवक का सुरक्षित रेस्क्यू किया है। बलुआकोट में नेपाली युवक नदी के बीचों बीच फंस गया था। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम आपदा उपकरणों के साथ मौके पर पहुंची, जहां जवानों ने रस्सियों की मदद से युवक को सुरक्षित निकाला। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पुलिस की स्थानीय लोगों ने भी काफी मदद की। पिथौरागढ़ के ऊंचाई इलाकों में एक बार फिर भारी बर्फबारी हुई है। गुंजी में बीते रोज से रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। कई इलाकों में यहां 2 फीट से ज्यादा बर्फबारी हो चुकी है। गुंजी और आसपास के इलाकों में बर्फबारी होने से चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली
लिपुलेख रोड पर आवाजाही पूरी तरह बंद है। यहां व्यास घाटी के अलावा दारमा और मिलम घाटी में भी जमकर बर्फबारी हुई है। हुली बात था थोड़ा आगे न। पहाड़ में इस सीजन की सर्दियों में भले ही बिना बारिश और बर्फबारी के गुजर गई हो, लेकिन मार्च में हो रही बारिश और बर्फबारी कई महीनों में राहत लेकर आ रही है। ऊंचे इलाकों में हो रहा स्नोफॉल जहां ग्लेशियरों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, वहीं मौसम का यह बदला मिजाज जल संकट से भी कुछ राहत दे सकता है। यह रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों इस बार की सर्दी बिना बारिश और बर्फबारी के ही गुजर गई, लेकिन सर्दियों के बाद पहाड़ का मौसम काफी बदला है। आलिम यह है कि ऊंचे इलाकों में मार्च के महीने में एक बार नहीं बल्कि कई बार बर्फबारी हो गई है। लगातार हो रही बर्फबारी से पहाड़ों में जहां ठंड एक बार फिर लौटी है, वहीं ग्लेशियरों को भी बर्फबारी से नया जीवन मिला है। हालात ये है कि मार्च से पहले जो ग्लेशियर पूरी तरह काले नजर आ रहे थे, अब वो सफेद चांदी की तरह चमक रही है। जानकार भी इस बर्फबारी को पर्यावरण के लिहाज से काफी फायदेमंद मान रही है। बर्फबारी अभी हुई है तो इससे भी जरूर फायदा क्लाइमेट को होगा, क्योंकि जो पहाड़ थे, जो ग्लेशियर्स हैं, उनमें जो सालाना बर्फ गिरती है, उन्हीं बर्फ से हमारे नदियों का उद्गम होता है, तो जरूर इसका कहने का हमको फायदा मिलेगा। लेकिन उतना जो सर्दी में हमारी बर्फबारी एक हैवी स्तर पर होती थी, उतनी ना होकर अभी कम हुई है। ऊंचे इलाकों में हो रही बर्फबारी से ग्लेशियर तो नजर आ ही रहे हैं, साथ ही सूखे जैसे हालात से भी राहत मिली है। मार्च में हो रही बर्फबारी से जहां जल संकट दूर होने की उम्मीद है, वहीं खेती और बागवानी के लिए भी मौसम का ये बदलाव काफी फायदेमंद हो सकता है। असल में बीते कुछ सालों में पहाड़ों में पारा लगातार बढ़ रहा है, जिसका नतीजा ये है कि हर साल 480 mm बारिश भी कम हो सकती है। वायुमंडलीय जो तापमान बढ़ रहा है, तो ये 30 सालों में जो मैंने बताया कि ये जो तापमान बढ़ा वो लगभग 0.03 डिग्री प्रति वर्ष की रफ्तार से बढ़ा, और जो वर्षा में जो कमी आई इन 30 सालों में वो लगभग 480 mm के करीब ये बारिश में कमी आई। पहाड़ों में इन दिनों बदला मौसम का मिजाज भले ही कुछ दिक्कतें भी ला रहा हो, लेकिन पूरे उत्तर भारत के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है। बारिश और बर्फबारी से जहां चढ़ रहे पारे पर कुछ लगाम लगी है, वहीं आने वाले दिनों में इसके अच्छे नतीजे देखने को मिल सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए किशन जोशी के साथ विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। बागेश्वर में बारिश हुई, इसके साथ ही कई जगहों पर ओले भी गिरे हैं। काफली गैर समेत दूसरे ऊंचाई वाले इलाकों में भारी ओले गिरे हैं। वहीं ओले गिरने से गेहूं, जौ और सब्जियों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक मौसम इसी तरह बना रह सकता है। होली के बाद पहाड़ों में पर्यटकों की भीड़ उमड़ी है। नैनीताल, कैंचीधाम समेत मुक्तेश्वर हिल स्टेशन में पर्यटकों का रैला उमड़ा है। सैलानियों की बड़ी भीड़ के बाद नैनीताल, कैंचीधाम में जाम से पर्यटकों को भारी परेशानी हुई। ज्यादा सैलानी आने से ट्रैफिक मैनेजमेंट एक बार फिर से फेल साबित हुआ है। वहीं कई पर्यटकों ने पार्किंग को लेकर शिकायत की। आपको बता दें कि होली के दौरान लंबा वीकेंड मिला, जिससे पर्यटन कारोबार तो बेहतर रहा, लेकिन पर्यटकों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। हरिद्वार में प्रस्तावित हर की पैड़ी कॉरिडोर में जानवी मार्केट और हरिद्वार के बस अड्डे को शिफ्ट करने की बात सामने आने पर व्यापारी विरोध की रणनीति बना रहे हैं। ऐसे में सरकार के लिए योजना को परवान चढ़ा पाना आसान नजर नहीं आ रहा। धर्मनगरी हरिद्वार में हर की पैड़ी कॉरिडोर प्रस्तावित है। निकाय चुनाव में भी हर की पैड़ी कॉरिडोर मुद्दा छाया रहा। हालांकि चुनावों के नतीजे भाजपा के पक्ष में रहे, लेकिन चुनाव खत्म होने के तुरंत बाद बीते सप्ताह हुई व्यापारियों और अधिकारियों के बीच मीटिंग में योजना के तहत हरिद्वार के हर की पैड़ी के पास स्थित जानवी मार्केट को बस अड्डे पर शिफ्ट किए जाने की बात सामने आई है। लंबे समय से चल रही कई दुकानों को शिफ्ट किए जाने के बाद से व्यापारियों में रोष है। अचानक से इन्होंने हमारे ऊपर जो बम फोड़ा है कि जानवी मार्केट को शिफ्ट करके बस अड्डे पे हमें दुकानें दी जाएगी, हम उसके लिए एग्री नहीं हैं। और
हम लोगों ने आपसी सहमति बनाई है कि भाई हम मुख्यमंत्री के पास तक तो पहुंचने में हमें समय लगेगा, पहले हम यहाँ पे घेराव करेंगे। निगम में ही बातचीत हुई है हमारी, निगम में भी ज्ञापन सौंपा गया है। दरअसल पिछले सप्ताह प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने हरिद्वार पहुंचकर व्यापारी, गंगा सभा और अन्य वर्गों के साथ हर की पैड़ी कॉरिडोर को लेकर मीटिंग की थी और योजना के तहत जानवी मार्केट के साथ मौजूदा बस अड्डे को शिफ्ट किया जाना है और सरकार की ओर से किराए की दुकान चला रहे व्यापारियों को दुकान देने की बात कही गई है। वहीं कांग्रेस ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। किसी परियोजना की वजह से कुछ एक आध दुकान अगर हटाना पड़ जाए तो उनको हम लोग पहले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और उसमें दुकान अवेलेबल कराएंगे और उसके बाद ही उसको टच करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो किराएदार होगा उनको भी दुकानें मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि जो ओनरशिप वाले दुकान है उन्हीं को मिलेगी, किराएदार को भी हम लोग अकोमोडेट करेंगे। उन्होंने व्यापारियों को गुमराह किया, कहा कि 1 इंच भी टूटेगा नहीं। व्यापारियों ने इन पर भरोसा जताया और उसके बाद आज जब चुनाव हो जाते हैं, संपन्न हो जाते हैं, तो उसके बाद अचानक से शहरी विकास सचिव आके ऐलान करते हैं कि जानवी मार्केट को बस अड्डे पे और बस अड्डे को अन्यत्र स्थान पर शिफ्ट किया जाएगा। हर की पैड़ी कॉरिडोर को लेकर कई दौर की मीटिंग हो चुकी है। व्यापारी लगातार कॉरिडोर की डीपीआर सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं। अभी तक योजना की डीपीआर तो सामने नहीं आई है। हालांकि सिर्फ जानवी मार्केट को शिफ्ट करने की बात से ही हंगामा बरपा हुआ है। ऐसे में योजना को परवान चढ़ा पाना सरकार के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण नजर आ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। केदारनाथ धाम की यात्रा में हर साल गुप्तकाशी से सोनप्रयाग तक जाम की सबसे ज्यादा समस्या रहती है, जिसका प्रमुख कारण अवैध अतिक्रमण है, जिसकी वजह से फाटा, सिरसी, रामपुर, सीतापुर समेत कई जगह ऐसी हैं जहां भीषण जाम लगता है। लिहाजा अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा एक्शन होने वाला है। प्रशासन की टीम अतिक्रमण हटाने की तैयारी कर रही है। उत्तराखंड में इस साल 4 धाम यात्रा की शुरुआत 30 अप्रैल से होने जा रही है, जिसमें यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए परिवहन विभाग ने भी अपनी रणनीति बना ली है और 4 धाम यात्रा के लिए ग्रीन कार्ड यात्रा शुरू होने से पहले 1 महीने पहले ही जारी कर दिए जाएंगे। और इस बार 4 धाम यात्रा को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था को पूरी तरह दुरुस्त किया गया है। पूरी तरह तैयारी कर ली गई है। जहां तक ऑनलाइन सेवाओं की व्यवस्था है, जैसे कि ग्रीन कार्ड की सेवा या हिल एंडोर्समेंट की सेवा या ट्रिप कार्ड की सेवा, तो एनआईसी की मदद से ऑनलाइन व्यवस्था पूर्णतः दुरुस्त कर ली गई है और हम लोग 4 धाम यात्रा शुरू होने से 1 महीने पूर्व से ही ग्रीन कार्ड इशू करने शुरू कर देंगे।